गुरु तत्व क्या है और गुरु के बारे में शास्त्रों में किस तरीके का वर्णन किया गया है। यह गुरु तत्व बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय है। इस तत्व की कृपा से लोक और परलोक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। गुरु तत्व को ईश्वर तत्व से भी बढ़कर बताया गया है, परंतु शिष्य के साधन और अधिकार के अनुसार ही गुरु कृपा की उपलब्धि होती है। गुरु तत्व और भगवत तत्व एक ही तत्व के दो रूप हैं। भगवत तत्व को अविद्या माया के अधिष्ठात्र रूप में तथा गुरु तत्व को विद्या माया के अधिष्ठात्र रूप में देखने की परंपरा है। भगवत तत्व जगन्यता है, कर्मों के अनुसार ही जीव को भोग प्रदान करता है, परंतु गुरु तत्व असीम दया और करुणा का सागर है। उसकी कृपा अहेतु की है, इसलिए उसकी शक्ति भी अचिंत्य है। सद्गुरु पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ही गुरु की प्राप्ति होती है। पहले तो सद्गुरु की प्राप्ति ही कठिन है। यदि प्राप्ति हो भी जाए तो गुरु में पूर्ण श्रद्धाभाव होना कठिन है, और यदि श्रद्धाभाव भी उत्पन्न हो जाए तो गुरु कृपा होनी कठिन है। विद्या गुरु और दीक्षा गुरु तो बहुत मिल सकते हैं, परंतु सद्गुरु पुण्य कर्मों से ही मिलते हैं। गुरु श्रोतीय, निष्पाप, कामना रहित, ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जो ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो तथा शरणागत बंधु हो। गुरु तत्व की संपूर्ण शक्ति गुरु मंत्र में निहित है। प्रदत्त बीज मंत्र शिष्य के हृदय में अनंत प्रकाश प्रज्वलित कर देता है। तो सभी मंत्र प्रणव के स्वरूप हैं, परंतु गुरु प्रदत्त मंत्र एक अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण होता है। गुरु मंत्र के शब्दों का स्वरूप शुद्ध और सात्विक होता है। उसके उच्चारण मनन मात्र से ही शरीरस्थ मलिन शब्द विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मानव मन को अंतर्मुखी कर उसे चिद्रूप शुद्ध शब्द की उपलब्धि करना ही गुरु मंत्र का उद्देश्य है। जिस प्रकार काष्ठ में निहित अग्नि का साक्षात्कार संघर्ष से होता है, उसी प्रकार मंत्र द्वारा हृदय से ब्राह्मणी का साक्षात्कार होता है। सद्गुरु शिष्य को जिस मंत्र की दीक्षा देता है, उस मंत्र का जप योग विद्या की उपलब्धि तथा परम लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यंत सहायक होता है। प्रारंभ में मंत्र जप से चित्त की वह एकाग्रता नहीं होती, धीरे धीरे ही एकाग्रता होती है। विचार के साथ अभ्यास करते करते एकाग्रता होने लगती है। जिसका स्पष्ट गुरु द्वारा शास्त्रों में यह एक संस्कृत में श्लोक दिया गया है, जो बहुत ही रमणीय है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिष्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाददत्रन्यो अविचाकृषीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मोहमानः जुष्टं यदा पश्यन्तन्यमीमस्य महिमानमिति बीतशोकः। यही गुरु की महिमा है और गुरु तत्व के बारे में जानकारी शास्त्रों में वर्णित की गई है।